अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अल्लाह तबारक व ताला ने उसको शादी के बाद माल दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, मगर जब वो तरक्की करता है, माल पाता है और उरूज पाता है तो उसी बीवी में उसको ऐब नजर आने लगते हैं। मगर याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हो सकता है तेरी तरक्की में तेरी बीवी का हाथ हो। ये खास बात समझना। अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं, बस इसी पे बात में मुकम्मल करने लगा हूं, अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं उनकी तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ होता है। इस पे बात मुकम्मल होती है, ध्यान रखना। औरत को कभी पलीद मत समझना, औरत को कभी नहूसत मत समझना, औरत को कभी बुराई मत समझना, औरत को कभी बदी मत समझना, औरत को कभी घिन की नजर से मत देखना, औरत को कभी पाप की नजर से मत देखना। यह बड़ी मुकद्दस ज़वात है। हर इंसान की, हर मर्द की तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ है। चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, वो दुआ करती है और उसका हाथ तुम्हारी तरक्की में आता है। औरत बेटी की शक्ल में है, उसकी परवरिश की बरकत से तुम्हें तरक्की नसीब होती है। औरत बहन की शक्ल में है, उसको प्यार देते हो तो तुम्हें तरक्की नसीब होती है। और औरत बीवी की शक्ल में है तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें उरूज और तरक्की अता फरमाता है। फरमाया गया, अल्लाह जिसे नेक और वफादार औरत अता कर दे, गोया अल्लाह ने उसको दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। ये सबको नेमत नहीं मिलती। ज़ालिका फदलुल्लाही युती मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता करता है। तो अल्लाह जब नेमत दे उसकी नाकदरी मत करो। अपनी अल्लाह ने दी हुई यह नेमत है, इसकी कदर करो। और अगर बीवी जो है, बीवी जबान दराजी करे, बीवी नाराजगी का इजहार करे, बीवी खट्टी मिट्टी कुछ सुनाए, अगर बीवी कुछ और भी आपके साथ सलूक करे, मर्दों का काम है ये समझ कर कि अल्लाह ने इन्हें टेढ़ी पिसलियों से पैदा किया है, इनमें फितरती तौर पर टेढ़ापन है। अब उस टेढ़ेपन को जब कुदरत ने सीधा नहीं किया है, खालिक ने उन्हें टेढ़ा बनाया है और खालिक ने उन्हें उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, तो मखलूक उन्हें सीधा नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें फरमाया, देखो अल्लाह ने औरतों को टेढ़ी पिसली से बनाया, इसको सीधा करने मत जाओ, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे और तोड़ना तलाक देना है। इनसे प्यार की बातें करो, इनसे मोहब्बत की बातें करो, इनसे बहस और मुबाहिसा मत करो, इनसे तू मैं जिक मत करो। जब ये मुंह चलाए मुस्कुरा दिया करो। जब ये लड़ने के मूड में आ जाए तो तुम मोहब्बत के साथ उन्हें टाल दिया करो, इसलिए कि मोहब्बत से बड़े बड़े झगड़े टल जाते हैं और नफरतों से छोटी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। इसलिए आइए, मुझे बड़े खूबसूरत से वाकयात याद आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वाकया बिलखुसूस अपने जवानों के लिए। कभी कभी लड़ाइयां हो तो शौहर कहता है तुझे रखूंगा नहीं, तुझे तलाक दे दूंगा, तो फिर वो बीवी भी कहती है ठीक है तेरे बाप की औलाद है तो फिर तलाक दे। तो ये 30 मार खा तो फिर इसका गुस्सा कब थमने वाला। ये तो सोचती है ना कि तलाक दे दो दूसरी मिल जाएगी। याद रखना, ठीक है दूसरी तो मिलेगी लेकिन ऐसी ही मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं। दूसरी तो मिलेगी ले ऐसी ही मिलेगी, गारंटी नहीं। इसका खास ख्याल रखना, बहुत तवज्जो करना इस पर, ना कदरी मत कर। अगर कोई औरत कहती भी है बदजबानी, बहुत बेबाक होती है ना औरतें, हो सकती है, अगर तेरे बाप का होगा तो तलाक दे, तो आप उसको तलाक देने की बजाय ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का हूं इसीलिए तुझे झेलने की ताकत रखता हूं। और जो बिन बाप के होते हैं वो झेल नहीं पाते। हाँ, जो बाप की औलाद है ना, इसलिए कि बाप की औलाद ही बड़े हिम्मत वाले होते हैं। पत्थरों को उठाना हिम्मत नहीं है, भीम उठाना हिम्मत नहीं है, बल्कि बीवी की तलखियों का बोझ उठाना ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। असल हिम्मत ये, हिम्मत वाले बनो, नादानी न करो, नादान न बनो। तो मुझे यहीं से वो प्यारा सा वाक्य याद है, वो ये। और याद रखें, हर घर में तू मैं है, हर घर में जिक है। इसीलिए मैं अक्सर शादी ब्याह के मौके पे तकरीर करता हूं तो ये बात कहता हूं, अगर कोई मुझे तवे पे बैठकर भी कहे कि मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता,
میں کہوں گا کہ نہیں مولوی صاحب, نہیں خطیب صاحب, نہیں وکیل صاحب, نہیں ڈاکٹر صاحب, نہیں مبلغ صاحب, میں نہیں مان سکتا کہ آپ کی بیوی سے آپ کا جھگڑا. اچھا اس جھگڑے میں محبت بھی ہے یار, اس جھگڑے میں لذت بھی ہے. یہ جھگڑا کوئی یعنی کہ آپ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسانے والا, یہ وہ جھگڑا نہیں ہے. یہ وہ ہے جس میں ہر بار محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا. کسی نے کہا ہے کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہیں منانے. اس کی لذتیں بھی کچھ اور ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بھی ذرا لذت لیا کریں کہ کوئی روٹے تو اس کو منانا بھی تو سنت ہے نا. قربان میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, ہم حضور سے لڑتے تھے, پھر خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے, لیکن جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ محبوب خدا آ کر ہمیں منا لیا کرتے تھے. اور ایسی باتیں حضور ہم سے کرتے کہ ہم غصے میں بھی ہنس دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کو بھی حق ہے کہ وہ غصے میں آئے. آپ ہی کے پاس دل نہیں ہے, آپ ہی کے پاس دماغ نہیں ہے, تھوڑا ان کو بھی دے موقع. اور یاد رکھیں جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے, میرا جملہ یاد رکھیں, یہ میرا جملہ نہیں, اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. میرا تو کوئی جملہ ہی نہیں ہوتا, میری تو کوئی تقریر ہی نہیں ہوتی, میری تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. اپنا کام بالکل کٹ پتلی کی طرح ہے, بزرگوں سے لیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں. اپنے کیا اپنی اوقات کیا, نہ کوئی خطیب ہے, نہ کوئی ادیب ہے, نہ کوئی اللہ اکبر ہنر جانتے ہیں, نہ کوئی سلیقہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھنا جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے وہاں محبت کے جذبات ہوتے ہیں. غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ جسے اپنا سمجھتے ہیں. غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ جسے اپنا سمجھ. ارے یار لاکھوں لوگ پتہ نہیں کتنے کالے کالے کرتوت کرتے ہیں, بولو اللہ کی طرف سے کوئی ان کو بات ہوتی ہے؟ حضرت یونس بغیر اجازت نکل گئے تو اللہ نے کہا میری مرضی یہ ہے کہ میں تجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالوں. یہی ہے نا, یہی تو ہے. حیرت ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے قدرت کی طرف سے, کوئی ان کو بات نہیں آتی, کوئی ڈانٹ نہیں پڑتی, لیکن جنہیں محبوب بناتا ہے بغیر اجازت بھی نکلتا ہے تو کہتا ہے اب تجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے. اس طرح کی بے شمار باتیں. تو جو اپنا ہوتا ہے غصے کا اظہار بھی اسی پہ ہوتا ہے. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء پہ اللہ نے عتاب کیا, میرا مسلک مکمل ادب ہے. ہم تو یہ کہتے, لوگ عتاب کرنا کہتے ہیں, ہم اظہار محبت کہتے ہیں, اظہار محبت کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے وہیں محبت کے جذبات ہوتے ہیں.